जीके मस्ती एमएस में फिर एक बार आपका स्वागत है। थॉमस हार्डी का जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन आंसर का, वैसे तो थर्ड पार्ट होगा उसका सेकेंड पार्ट। तो 32 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। 31 तक फर्स्ट पार्ट में हो गए थे, यानी सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट पार्ट। एग्डन हेथ बिकम्स ए पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। एग्डन हेथ जो है एक विरोधाभास के हिस्सा बन जाते हैं। पोटेंट एंड वेरिएबल एज ए ह्यूमन कैरेक्टर इन विच नॉवेल डज इट अपीयर। एग्डन हेथ जो होते हैं वो एक विरोधाभास का हिस्सा विरोध का हिस्सा बन जाते हैं। और कौन किसका विरोध? पोटेंट के विरोध का हिस्सा बन जाते हैं। वो किस उपन्यास में दिखाई देते हैं? तो वो दिखाई देते हैं द रिटर्न ऑफ द नेटिव। किसमें? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो 1878 में लिखा गया था। अगला है हु रिटर्न्स टू एग्डन हेथ एंड डिसाइड्स टू बिकम ए स्कूल मास्टर। कौन लौटता है एग्डन हेथ के पास में और डिसाइड करता है स्कूल मास्टर बनना? तो लौटते हैं क्लाइम यू ब्राइट लौटते हैं, जो डिसाइड करते हैं स्कूल मास्टर बनना। ही विश्ड टू रेस द क्लास एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स रेदर देन द इंडिविजुअल्स एट द एक्सपेंस ऑफ द क्लास। हु इज ही? कौन है वह? कौन जो विश करता है उठाना अपने वर्ग को एट एक्सपेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, अपने व्यक्तिगत खर्चे पर अपने वर्ग को उठाना चाहता है, ना कि एट द एक्सपेंस ऑफ द क्लास, ना कि वर्ग के खर्चे पर व्यक्तिगत खुद नहीं उठना चाहता है, व्यक्तिगत खर्चे पर वर्ग को उठाना चाहता है। ऐसा वो कौन है? तो ऐसा है क्लाइम यू ब्राइट, जो अभी बताया हमने। क्लाइम यू ब्राइट है जो रिटर्न ऑफ द नेटिव में आता है। अगला है एस्टेसिया वाई मैरिज क्लाइम इन द होप दैट ही वुड टेक हर टू पेरिस। एक लड़की होती है एस्टेसिया वाई, जो शादी करती है क्लाइम से, इस आशा से करती है कि वह उसे ले जाएगा पेरिस, लेकिन हर इल्यूशन इज ओवर, लेकिन उसकी इच्छा जो है पूर्ण नहीं होती है जब वो डिसाइड्स करता है टू सेटल इन एग्डन। मतलब अस्टेसिया वाई जो है वो क्लाइम से शादी तो करती है कि वो उसे पेरिस ले जाएगा इस आशा से, लेकिन वो डिसाइड कर लेता है कि वो एग्डन में ही रुकेगा, एग्डन हेथ में ही रुकेगा, उसी के साथ वहीं रुकेगा एग्डन हेथ में। तो सी सीक्स रिलीफ इन दी कंपनी ऑफ हर फार्मर लवर। तो वह अपने पहले वाले लवर में कहती है कि इससे तो अच्छा वही है। दिस लवर इज़ द सेम मैन हु मैरिज थैमसिन यू ब्राइट। हु इज दिस मैन? तो वो व्यक्ति कौन था जो था पहले वाला लवर? तो व्यक्ति था डायमंड विल्डवी, डायमंड विल्डीव। अगला है हु वांट्स टू मैरी थॉमसिन इन द नॉवेल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। कौन चाहता है थॉमसिन से शादी करना द रिटर्न ऑफ नेटिव नॉवेल में? मतलब जो उपन्यास है द रिटर्न ऑफ नेटिव, उसमें थॉमसिन से शादी करना कौन चाहता है? तो चाहता है डिगोरी वेन चाहता है, जो एक रेडलमैन है। कौन सा मैन? रेडलमैन है, डिगोरी वेन चाहता है। अगला है व्हाट डज डी प्रेस मी इज द साइट ऑफ सो मच पेन इन द वर्ल्ड कॉन्स्टेंट पेन हुज वर्ड्स आर दीज। ये किसके शब्द हैं कि व्हाट डज डिप्रेस मी, क्या मुझे डिप्रेस करता है, इस दृष्टि से सो मच अधिक दर्द है संसार में, कांस्टेंट पेन, और कांस्टेंट पेन करता है, क्या मुझे डिप्रेस करता है अधिक इस संसार में, और कांस्टेंट और कांस्टेंट देता है, मतलब दर्द कांस्टेंट करता है। तो ये लिखा है हार्डी साहब के शब्द हैं। आगे लिखा है हु ब्रिंग्स ए गोल्ड फिंच एट मैरिज ऑफ एलिजाबेथ जैन इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में एलिजाबेथ जैन की शादी पर कौन गोल्ड फिंच लाता है? तो लाता है हैनकॉर्ड लाता है एलिजाबेथ जैन की शादी पर गोल्ड
फिंच जो लाता है वो हैनकॉर्ड लाता है। नेक्स्ट, इन विच नॉवेल ए बॉय निकनेम्ड फादर टाइम हैंक्स, किस नॉवेल में एक लड़के का निकनेम होता है फादर टाइम हैंक्स हिज लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन ए ग्रीम एफोर्ट टू सेव देम फ्रॉम हंगर एंड हिज पेरेंट्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी। तो वो है ज्यूड एंड एब्सक्रू। मतलब एक लड़का जो निकनेम्ड, जिसका नाम जिसका उपनाम निकनेम्ड होता है फादर टाइम, पिता के समय, हैंक्स हिज लिटिल ब्रदर्स, और उसके छोटे भाई बहन जो हैं उसकी पकड़ में होते हैं, फॉर टू सेव देम, उन्हें बचाने के चक्कर में वो लटक जाता है, फ्रॉम हंगर से लटक जाता है, एंड हीज पेरेंट्स, और उसके पिता जो कांस्टेंट बहुत चिंतित होते हैं। तो वो कौन है? ज्यूड एंड एब्सक्रू नॉवेल में लटक जाए, ये सब घटना होती है। स्यू इज मोर, स्यू अधिक है इंटेलेक्चुअलाइज्ड, स्यू जो है अधिक इंटेलेक्चुअलाइज्ड है, स्यू जो है अधिक चतुर है। अगला है डॉन बिकॉज वी आर टू मैनी, डॉन लेकिन हम सभी लोग कई हैं। तो ये फेमस लाइन कहाँ है? ये फेमस लाइन ज्यूड एंड ऑब्सक्यूर की है। डन क्योंकि वी आर टू मैनी, डन है क्योंकि हम सभी हैं। तो ये लाइन है ज्यूड दी ऑब्सक्रू 1895। अगला है टू टेल विदाउट ए मिंसिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ ए डेडली वार वेस्ड बिटवीन फ्लेश एंड स्प्राइट एंड टू पॉइंट द ट्रेजेडी ऑफ अनफुलफिल्ड एम्स, आई एम नॉट अवेयर दैट देयर इज एनीथिंग इन द हैंडलिंग टू विच एक्सेप्शन कैन बी टेकन। मतलब ये लाइनें कहाँ किसके प्रीफेस में दिखाई देती हैं, किसके भूमिका के, मतलब कौन सा प्रकाशन की भूमिका में ये लाइनें दिखाई देती हैं? कौन लाइनें? टू टेल विदाउट ए मेंसिंग ऑफ वर्ड्स, बिना किसी मेंसिंग वर्ड के कहना है क्या? डेडली वार, मृत्यजन युद्ध के बारे में, जो फ्लेश और आत्मा के मध्य में होता है, और प्रदर्शन करना है ट्रेजेडी का, जो अनफुलफिल्ड एम्स है, जिसका ना पूर्ण होने वाला उद्देश्य है, उस ट्रेजेडी का वर्णन करना है। मांस और आत्मा के मध्य में जो डेडली वार होता है उसका वर्णन करना है। आई एम नॉट आंसर, आई एम नॉट अवेयर, मैं जानकार नहीं हूँ। देयर इज एनीथिंग, किसी भी बात के जो हैंडलिंग टू विच एक्सेप्शन कैन बी टेकन, जो ली जा रही है। तो ये किसके संदर्भ में कही गई थी? हार्डी के द्वारा ये कही गई थी ज्यूड दी ऑब्सक्यूर के बारे में। आगे है व्हाट हैज बीन इमोर्टलाइज्ड बाय हार्डी, क्या इमोर्टलाइज किया गया है हार्डी के द्वारा? तो इमोर्टलाइज किया गया है, वेक्सेस इमोर्टलाइज किया गया है हार्डी के द्वारा। अगला है द सब टाइटल ऑफ द नॉवेल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है द स्टोरी ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर, द स्टोरी ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर इसका दूसरा नाम है। अगला है थ्री मैरिनर इन अपीयर्स इन, थ्री मैरिनर इन किस में दिखाई देती है? थ्री मैरिनन की सराय किस में दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। नेक्स्ट है 46, एवेल व्हीटल, मिस्टर गुडनेफ एंड जोशुआ जप आर दी माइनर कैरेक्टर, मतलब ये छोटे छोटे माइनर कैरेक्टर हैं। कौन कौन? एवेल हिटल, मिस्टर गुडनेफ और जोशुआ जप, ये किस में माइनर कैरेक्टर हैं? तो ये माइनर कैरेक्टर हैं दी मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। अगला है द स्कीम्बटम राइड इन ए मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू, इस स्कीम्बटन राइड जो है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है इस उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? डिफेम ल्यूसेटा एंड हेनकर्ड, मतलब ल्यूसेटा और हेनकर्ड को डिफेम मतलब उनकी प्रसिद्धि रोकी जाए, इसलिए इस स्कीमिगटन की सवारी की जाती है। अगला है हैप्पीनेस इज बट एन ऑक्शनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा पे, मतलब हैप्पीनेस है लेकिन ऑक्शनल एपिसोड है, और किसका ऑक्शनल एपिसोड है? जर्नल ड्रामा, दर्द के जर्नल ड्रामा में ऑक्शनल एपिसोड है हैप्पीनेस। ये लाइनें जो हैं दिस कमेंट ऑफ एलिजाबेथ सोज हार्डीज फिलोसफी ऑफ लाइफ विच इज़ सर्टेनली, मतलब ये कमेंट जो है एलिजाबेथ के द्वारा कहा गया है। तो इसमें जो है हार्डी की कौन सी दर्शन शास्त्र दिखाई देता है? तो इसमें दर्शन शास्त्र दिखाई देता है पेसिमिस्टिक, मतलब निराशावादी। अगला है हिज
द स्पेशल एनवायरनमेंट, उसका वैक्सेस जो है एक अद्भुत वातावरण है। हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर का अद्भुत वातावरण है वैक्सेस। हुज डेवलपमेंट कुड नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू इट, और जिसे समझा नहीं जा सकता है बिना उसके रेफरेंस के, मतलब बिना उसके संदर्भ में समझा ही नहीं जा सकता है उसके चरित्रों का ऐसा अद्भुत वातावरण है हिज वैक्सेस में। ये कमेंट किसने किया है हार्डी के वैक्सेस के लिए? तो ये किया है जेबी प्रिस्टले ने। अगला, माई स्टार इज व्हाट इज टू ब्लेम। माई स्टार इज व्हाट इज टू ब्लेम, नॉट आई इट इज अनआंसरेबल। ये कहाँ लाइनें दिखाई देती हैं? लाइनें दिखाई देती हैं हार्डी के दी डायनेस्ट्स में। किसमें? डायनेस्ट्स में। माई स्टार इज व्हाट इज टू ब्लेम, नॉट आई इट इज अनआंसरेबल। अगला है, I am not so exceptional a woman as you think. Fewer women like marriage than you suppose. Only they enter into it for the dignity it is assumed to confer. Who utters these words? ये शब्द किसने कहे हैं? कौन से शब्द? I am not so exceptional a woman. मैं इतना एक्सेप्शनल नहीं हूँ एक औरत पर जितना यू थिंक, जितना तुम सोचते हो। फ्यूअर वुमेन लाइक मैरिज देन यू सपोज, और फ्यूअर वुमेन शादी के लिए, यू सपोज जो तुम सोचते हो। ओनली दे इंटर इन टू इट फॉर द डिग्निटी इट एज्यूम्ड टू कन्फर्म। ये लाइनें कही हैं स्यू ब्राइड हेड ने ज्यूड द एब्सक्यूर में, ये लाइनें कही हैं। नेक्स्ट है, एन एलिजाबेथ इन ए ब्रेन, दिमाग में एलिजाबेथ, एंड ए मैरी स्टॉर्ट इन स्प्राइट, और आत्मा में मैरी स्ट्रॉट। दिमाग में एलिजाबेथ और आत्मा में मैरी स्टॉर्ट। दिस इज ए फिट फ्रेज। ये फिट फ्रेज किसके लिए है? ये फिट फ्रेज है बैथ सेबा एवर्डेन के लिए, जो किसकी नायिका है? फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड की नायिका है, उसके लिए ये फ्रेज बिल्कुल फिट बैठता है। एन एलिजाबेथ इन ब्रेन, दिमाग से एलिजाबेथ और आत्मा से मैरी स्ट्रॉट। अगला है, हार्डी कॉल से एलिजाबेथ। हार्डी जो है एलिजाबेथ जेन को पुकारते हैं दिस फ्लावर ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का फूल पुकारते हैं। हुज डॉटर इज एलिजाबेथ, एलिजाबेथ किसकी पुत्री है? तो एलिजाबेथ जो है सेलर न्यूसन की पुत्री है, जिसे हार्डी जो है दिस फ्लावर ऑफ नेचर पुकारते हैं। अगला है, एग्डन इज नॉट ओनली द सीन ऑफ द टेल। एग्डन जो है केवल कहानी का सीन ही नहीं है, बल्कि ये डोमिनेट्स है दी प्लॉट्स, ये डोमिनेट्स करती है, गतिशील बनाती है प्लॉट को, और निश्चित करती है कैरेक्टर्स और पात्रों को निश्चित भी करती है। इट इज सेंटिएंट, ये एक सेंटिएंट है। इट फील्स, ये अनुभव करती है। इट स्पीक्स, ये बोलती है। इट स्लेस, और ये हत्याएं करती है। हुज कमेंट इज दिस अबाउट एग्डन हेल्थ, ये कमेंट किसने किया है एग्डन हेल्थ के बारे में? ये कमेंट किया है डफिन साहब। डफिन साहब कहते हैं जो एग्डन है वो केवल कहानी का सीन नहीं है, बल्कि एग्डन जो है वो गतिशील बनाता है प्लॉट को और निश्चित करता है कौन करेक्टर होंगे, और उनमें साइंटिफिक विचार भरता है, महसूस भी किया जाता है, बोलता भी है और स्लेस भी करता है, हत्याएं भी कराता है। तो ये डफिन ने कहा है, डफिन। अगला है, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज सो आर वी टू गॉड्स। As flies to wanton boys, so are we to gods. They kill us for their sport. Hardy quoted these lines for Shakespeare in the preface of one of his novel. Which novel is this? हार्डी ने ये लाइनें कही हैं शेक्सपियर के, लाइन्स ऑफ शेक्सपियर की लाइनें कही हैं इन प्रीफेक्स ऑफ वन नॉवेल, एक नॉवेल के संदर्भ में कही हैं। कौन लाइनें? एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज सो आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो वो नॉवेल कौन सा है? वो नॉवेल है टेस्ट ऑफ द अनवरविल्स। अगला है, हार्डी हैज टेकन ए क्ल्यू। हार्डी जो है एक क्ल्यू लेता है शेक्सपियर के फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट से। हार्डी जो है एक क्ल्यू लेता है जो शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट, फॉर द टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स। तो उस नॉवेल का टाइटल, उसके नॉवेल का एक टाइटल भी है। तो वो नॉवेल कौन सा है? तो वो नॉवेल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अंडर
द ग्रीनवुड ट्री, ये एज यू लाइक इट में आया भी है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, तो वही कह रहा है हार्डी ने इसमें जो क्लू लिया है और ये उनके नॉवेल का भी नाम है, तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अगला है हार्डी वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाई ग्रेज एलेजी। हार्डी जो है ग्रे की एलेजी से बहुत प्रभावित था, जो दिखाती है ही गेव द टाइटल ऑफ वन हिज नॉवेल्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स लाइन विच नॉवेल, मतलब जो देता है टाइटल, एक उसने ग्रे की एलेजी से उसने टाइटल भी अपने एक उपन्यास का रखा है और उसकी एक लाइन भी ली है। कौन नॉवेल है? वो नॉवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो उनकी एलेजी है उसका नाम भी है उपन्यास का उनके, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एक लाइन भी, और लाइन ये एलेजी की है, किसके? ग्रे की, उनसे प्रभावित होकर तब इन्होंने उपन्यास का नाम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। नेक्स्ट है इमानेंट विल इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इमानेंट विल जो है एक पात्र है किसका? हार्डी के नॉवेल का। इमानेंट विल जो है एक विशेषता है हार्डी के उपन्यासों की। द फेमस ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल की रानी एक फेमस ट्रेजेडी है, ए ड्रामा बाय हार्डी। ये क्या है? एक ड्रामा है, क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल फेमस ट्रेजेडी है और एक ड्रामा है हार्डी के द्वारा। अगला है पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड वेक्सेस पोएम आर द पोएटिक कलेक्शन ऑफ। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट और वेक्सेस कविताएं, ये एक पोएटिक कलेक्शन है किसका? हार्डी का। विच इज़ एन एपिक ड्रामा बाय हार्डी। कौन सा एक एपिक ड्रामा है हार्डी के द्वारा? तो एक ड्रामा है दी डायनेट्स और बाकी सब इनके ट्रम्पेट मेजर, वेल बिलव्ड, विनर वर्ड्स, ये सभी नॉवेल है। तो एक एपिक ड्रामा जो है वो है डायनेट्स। तो हार्डी से रिलेटेड एसके सुधीर के अरोरा की पुस्तकें ख़त्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।